बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डैट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ साउंड। इसका एक लास्ट टॉपिक रह गया है डैट इज़ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल। कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल है, आइदर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस चीज़ का मटेरियल बना हुआ है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड किस तरीके से होगी। अब हमें पता है कि हमारे पास मैटर के तीन ही टाइप्स हैं, डैट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टूडेंट्स, हम जब भी साइंस का इस टाइप के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं ना तो हमेशा मैटर को ही लेते हैं। जितनी भी साइंस की थ्योरी में बेसिक इस पे करते हैं मैटर पे, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए आइदर वो चीज़ सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, यही तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, तीनों में से जिस चीज़ पे हमने एक्सपेरिमेंट करना हो। तो ये स्पीड ऑफ साउंड में चैप्टर बेस ही करता है मैटर पे, उसकी स्टेट्स पे, कि वो सॉलिड कंडीशन में देख रहे हैं, हम लिक्विड में देख रहे हैं या आइदर हम गैस में देख रहे हैं। अब देखिए, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, मैंने आपको बताया ना कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है कि हमारे पास किस टाइप का मैटर है, आइदर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, एंड इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू, जिसमें से उसने जाके गुजरना है। आइदर वो सॉलिड चीज़ है, वो लिक्विड है या गैस है, जिसमें से हमारी आवाज़, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो हमें वही तो इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेट वही करना है, वही तो पता लगाना है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन स्टेट्स है ना। सबसे पहले देखिए सॉलिड। हमें पता है कि जो चीज़ सॉलिड मटेरियल से बनी है, इसको बनाने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे के बहुत क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज ऐसे लगे हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अटैच होते हैं कि इनको मूव करने के लिए कोई जगह ही नहीं होती। ठीक है, इनके पार्टिकल वेरी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज होते हैं, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और साथ ही अपनी एनर्जी इसको देंगे, ये वाइब्रेट करेगा, अपनी एनर्जी इसको देगा, देन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरह ये सो ऑन चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी वजह से सॉलिड के अंदर साउंड के ट्रांसफ़र होने की स्पीड बहुत क्विकेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी कंपैरिजन में हम डिस्कस करें लिक्विड। लिक्विड मतलब वाटर। लिक्विड में पार्टिकल क्लोज होते हैं मगर थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, एक्सपोज यहाँ 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 पे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इनमें गैप होता है, ज़्यादा नहीं होता बट थोड़ा बहुत इनमें गैप होता है। ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है ना वो गैस के कंपैरिजन में तो क्लोजली होते हैं। ठीक है, मगर अगर हम उसका कंपैरिजन करें सॉलिड के साथ तो इनमें क्या होता है, इनके दरमियान में थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, क्योंकि सॉलिड को अगर हम डिस्कस करें तो सॉलिड पार्टिकल बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, इसमें थोड़ी बहुत क्या है, स्पेस है। तो साउंड इसमें भी ट्रैवल होती है क्विकली वाटर में, मगर किसकी निस्बत, एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, देन हम लास्ट वन डिस्कस करते हैं डैट इज गैसेस। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, वो ऑल टाइम मूव कर रही होती है। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, सपोज दिस वन, हेयर वन, यहाँ पे रैंडम हर साइड हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो उनके दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कहते हैं जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो फार फ्रॉम ईच अदर, जिससे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दूर होने की वजह से उनको लॉन्गर टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए एक दूसरे के साथ हिट करने में। देखो ना, क्योंकि आवाज़ पैदा ही वाइब्रेशन से होती है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी। अब ये यहाँ इसको यहाँ तक वाइब्रेट करने में ज़्यादा टाइम चाहिए, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, उसको वाइब्रेशन में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम चाहिए। जब वाइब्रेशन के ज़्यादा टाइम चाहिए तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो भी कितना टाइम लेगी, वो भी लॉन्गर टाइम लेगी, लंबा अरसा लेगी। तो अब देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में से हमने देखा किसके पार्टिकल्स जल्दी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, डैट इज़ सॉलिड।
और रीज़न ये है कि ये इतने क्लोज होते हैं कि ये इससे वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पे, इसकी वाइब्रेशन से इससे अदर एनर्जी ट्रांसफर होगी, फिर नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन। बट लिक्विड में पार्टिकल क्लोज होते हैं गैस की निस्बत ज़्यादा कम और सॉलिड की निस्बत थोड़े से ज़्यादा। इसके कंपैरिजन में देखें तो ये थोड़े ज़्यादा हैं, मगर इसके कंपैरिजन में देखें ये कम है। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास स्टील है, कोई भी स्टील का ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास टिन देखे होंगे हमने, बड़े बड़े जब घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो बहुत बड़े बड़े टिन्स होते हैं, ठीक है। उन टिन के अंदर हम टिन्स में पानी डाल के फिलअप करके रखते हैं कि अगर किसी चीज़ के लिए भी चाहिए तो हम डायरेक्ट वहाँ से वहाँ डाल लें। अगर कोई स्टील का ऑब्जेक्ट है, उसको स्पीड फॉर्म ट्रांसफ़र करने की स्पीड कितनी है, उसकी आवाज़ साउंड को ट्रांसफ़र करने की, डेट इज़ 6000, मतलब इतनी क्विकली आवाज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हम वाटर में देखें, वाटर में साउंड के ट्रांसफ़र होने की स्पीड थोड़ी कम है, डेट इज़ 1500। और अगर हम गैसेस में देखें, गैसेस तो बहुत ही कम है, डेट इज़ 350 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स देखें, इसे कॉमन से एग्जांपल अगर हम दें, अगर मैं यहाँ पे 2 टिन रख दूँ और इन टिन्स के अंदर स्टूडेंट को बिठा दूँ, तो हम देखेंगे कि जो टिन के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके साउंड, एक दूसरे से साउंड को ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत क्या होगी, ऑब्वियसली क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि अभी हमने देखा वो चीज़ जो सॉलिड की बनी हुई है और उसमें अगर स्टील है तो उसमें स्पीड को साउंड को ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, डेट इज़ 6000। और अगर हम ऐसा कर लें कि दोनों टिन के अंदर, या अगर हम पानी में हैं, पानी में 2 इंसान कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे के आवाज़ पहुंचने में क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे स्पीड के साउंड के ट्रांसफ़र करने की स्पीड ही कितनी है, 1500 मीटर 100। और अगर हम गैस एयर में जाते हैं ऊपर, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल, जैसे नीचे वाला जो मिनिमम लेवल है वहाँ पे कितनी है, 350, सॉरी एक्सट्रीम नहीं, सबसे मिनिमम लेवल जो है वो क्या है उसका 350। ये था कि हमें पता होना चाहिए कि किसमें ज़्यादा आसानी से हमारी स्पीड को साउंड कन्वे हो सकती है। अब हम इसी से रेलिवेंट एक्सरसाइज देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यू से सॉल्व करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके में कितनी समझ आई है। अब स्टूडेंट्स हमने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, जो है पेज नंबर 119 पे, ठीक है। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट देखते हैं, राइट प्रॉपर टर्म अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आपने उसका जो एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर है वो लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहली स्टेटमेंट है, साउंड मूव द क्विकेस्ट थ्रू इट। हमने अब ये बताना है कि सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट साउंड किस में से गुजरती है। हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो सबसे क्विकेस्ट किस में से गुजरती है, दैट इज सॉलिड। स्पीड ऑफ साउंड इन इट इज 350 मीटर्स पर सेकेंड। के कौन सी मैटर की ऐसी स्टेट है जिसमें साउंड की स्पीड है 350? तो हमें पता है हमारे मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, डेट इज 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे कम स्पीड में किसके अंदर से गुजरती है, डेट इज गैसेस। क्यों? रीज़न हमने अभी डिस्कस की थी कि गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से फार अवे होते हैं, उनको अपनी एक वाइब्रेशन को नेक्स्ट तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है उनके दरमियान में, डिस्टेंस। तो सबसे कम स्पीड भी किसकी होगी, गैसेस की, और सबसे क्विकेस्ट किसकी होगी, सॉलिड की, ठीक है। कैरी सिग्नल ऑफ साउंड टू ब्रेन। जो हमारे पास साउंड के सिग्नल आ रहे हैं, हमारे एयर का कौन सा पार्ट है, कौन सी नर्व है जो उस सिग्नल को ब्रेन तक भेजती है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी भी आपको बताया था कि इनर एयर के बाद एक नर्व आती है, उसका नेम है ऑडिटरी नर्व या ऑडिटरी नर्व, ठीक है।
ऑडिटरी नर्व ऐसी नर्व है क्योंकि नर्व्स का काम ही यही है सिग्नल्स को लेके आना और सिग्नल्स को लेके जाना, तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल कौन लेके जाएगा, डेट इज ऑडिटरी नर्व। द लास्ट वन इज द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। हमने अभी डिस्कस किया, इस पूरे चैप्टर में है यही कि आगे एंड पीछे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉमन सी एग्जांपल डेट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, वाइब्रेशन। अक्सर जब हम अपना सेल फोन साइलेंट पे लगा देते हैं, वाइब्रेशन पे लगा देते हैं, तो किसी की कॉल आती है तो सेल हमेशा वाइब्रेट करता है, वो आगे एंड पीछे मूव करता है अपनी ही जगह पे, तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। अब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं, सर्कल द लेटर एट द ऑफ द बेस्ट आंसर। ये आपके एमसीक्यूज़ हैं कि आपने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो इस स्टेटमेंट किससे रेलिवेंट है। सबसे पहला हमारी स्टेटमेंट क्या है, साउंड वेव ट्रैवल मोस्ट क्विकली थ्रू। साउंड वेव इनमें से किस में सबसे स्ट्रांगली ट्रैवल करती है। अब हम अपने एमसीक्यूज़ देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन 1 इज सॉलिड, बी इज गैसेस, सी इज एयर एंड डी इज लिक्विड। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि सबसे ज़्यादा जो साउंड है वो किस में ट्रैवल करती है, डेट इज सॉलिड। और सॉलिड जो है वो आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन ए, डेट इज सॉलिड। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, When does our body use more energy? हमारी बॉडी को कब सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब हम स्टेटमेंट से ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ व्हेन वी स्पीक जेंटली, जब हम आमतौर पे बात कर रहे हो। व्हेन वी टॉक टू अवर फ्रेंड, जब हम दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो। व्हेन वी शाउट अवर अदर, जब हम किसी एक पे चीख रहे हो। व्हेन वी टॉक टू अवर मदर, जब हम अपनी मामा जान या अपनी मामा से बात कर रहे हो। तो स्टूडेंट कॉमन से एग्जाम्पल, जब हमें गुस्सा आता है हम चीखते हैं, शाउट करते हैं, तो हम सबसे पहले सिम्टम क्या होता है, बहुत ऊंचा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फेस का कलर भी क्या हो जाता है, रेड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्या लगा रहे होते हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हेन वी शाउट अवर अदर, दैट इज व्हेन वी शाउट over other। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया स्टील इज अ सॉलिड, और सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। अभी हम एमसीक्यूज देखते हैं। ए इज 350 मीटर पर सेकेंड, B is 1500 मीटर पर सेकेंड, C is 2100 मीटर पर सेकेंड एंड D is 6000 मीटर पर सेकेंड। स्टील एक सॉलिड है और सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है, डेट इज 6000, और ऑप्शन नंबर है D, और वो कौन सी है, 6000 मीटर पर सेकेंड। अब हम अगर नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज। द साउंड ट्रैवल द स्लोएस्ट। अब सबसे कम साउंड किस में ट्रैवल होती है। अब हम अपने एमसीक्यूज के ऑप्शंस देख लेते हैं, वाटर में, स्टील में, कॉपर में, एयर में। हमने मैटर की 3 स्टेट्स देखी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है, उससे कम वाटर में होती है, एंड सबसे कम किस में होती है, एयर में। तो सबसे स्लोएस्ट साउंड किस में होगी, डेट इज एयर में, और इसका एमसीक्यू नंबर है डी। द लास्ट वन इज विच ग्रुप ऑफ पीपल इज अनएबल टू हेयर वन एंड अदर। अब हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके लोग जो हैं एक दूसरे के साउंड को सुन नहीं सकते। अब हम एमसीक्यू से देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ माउंटेनर्स ऑन K2, जो K2 के पीक के ऊपर जो माउंटेनर्स हैं, जो कोहे पे में है, जो पहाड़ पे गए हैं वो। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट इन डेजर्ट, जो टूर करने डेजर्ट की सैर करने गए हैं, क्या वो नहीं सुन सकते। अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, जो मून के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट चांद पे जाते हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, वो। द लास्ट वन इज द ग्रुप ऑफ पीपल इन द क्लोज रूम। स्टूडेंट्स अब याद रखें, जब 2 बंदे क्लोज रूम में बैठे हैं वहाँ पे साउंड फॉर्न से ट्रैवल होगी। ठीक है,
जब भी हम किसी हाइट वाली जगह पे जाते हैं वहाँ पे हमारी आवाज़ गूंजती है, क्लियर होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती हमारी आवाज़ को रोकने में। टूरिस्ट इन डेजर्ट, डेजर्ट तो आम सी जगह है, वहाँ पे हम दो बंदे अगर स्टूडेंट्स या टीचर्स या जो भी दो इंसान खड़े हैं तो उनकी आवाज़ इजीली पहुँच सकती है। उस लास्ट है माउंटेनर्स, जब K2 लास्ट है एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून, मून के ऊपर एयर नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे एयर ही नहीं है, वैक्यूम खाली जगह है, तो वहाँ पे आवाज़ पहुँच ही नहीं सकती, ठीक है। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो गया MCQ नंबर C, ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून। ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून। ये थे हमारे एक्सरसाइज से रेलिवेंट फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।